जय हिंद बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल शशि शंकर मैथ्स में स्वागत है। बच्चों, यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज सोल्व पेपर RRB 2020 और आने वाले जो रेलवे एग्जाम्स हैं RRB NTPC 7th पेज का, उसके लिए बेनिफिट होगा और रेलवे RRC ग्रुप डी के लिए बेनिफिट होगा। ये चैप्टर वाइज है। इसमें लगभग 8,418 क्वेश्चन है ना। तो डे 3 तक हम सोल्व किए थे। आज हमारा है डे 4। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। आइए आज का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी 1 से 99 तक, 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। तो 1 से 99 तक में टोटल कितने संख्या है? 99। इकाई अंक वाले अंक कौन कौन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक है ना। तो उसमें हम 9 घटा देंगे तो हमको दहाई अंक वाले संख्या मिल जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 90। कोई भी संख्या बोल देगा, मान लीजिए कहेगा 3 अंकों की संख्या टोटल कितनी होगी, है ना। 1 से 999 भी 3 अंकों, तो क्या करेंगे? 999 माइनस बड़ी संख्या लेकर के 2 अंकों की बड़ी संख्या यदि हम घटा देंगे, 3 अंकों वाली संख्या हमको निकल करके आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। 1 से 99 तक के दहाई का के कुल अंक कितने होंगे? 2 अंकों वाली संख्या कितने होंगे? 90 होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंखला दिया हुआ है 12 19 26 33 में 10वीं संख्या क्या होगी। तो ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, जिसमें कि पहला पद हमारा क्या है? 12 है। दूसरा पद क्या है बच्चों? 19 है। तो दूसरा पद में यदि हम पहला पद घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? सार्वंतर। सार्व अंतर निकल करके आ जाता है। सार्वंतर कहे तो दूसरा पद माइनस पहला पद कितना आ जाएगा? 7। 10वां पद कह रहा है निकालने के लिए। 10वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे? 10वां पद हो जाएगा हमारा, 10वां पद कैसे निकलेगा? पहला पद प्लस जितना पद बोले ना उसमें एक घटाइए। 10वां पद बोल रहा है तो एक घटाएंगे 9 हो जाएगा और सार्वंतर से गुना करेंगे तो 12 प्लस 9 सते 63 कितना आ जाएगा? 75। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। 10वां पद निकालने के लिए या n टर्म निकालने के लिए क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ऐसे याद रखना, 10वां पद क्या है? तो पहला पद और प्लस उसके पहले वाले पद यानी 9वां पद का सार्वंतर से गुना करके निकालते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि परिमेय संख्या दिया है को आरोही क्रम में रखा जाए। आरोही क्रम कहे तो बढ़ते क्रम, आरोही क्रम कहे तो बढ़ते क्रम, मैंने सबसे छोटा सबसे पहले रखेंगे। कह इनमें से कौन संख्या सबसे पहली रखी जाएगी, यानी सबसे छोटा संख्या कौन। तो देखिए यहाँ से हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि हमारा जो हर है ना वो 18 किया जा सकता है ना, सेम किया जा सकता है। ये है हमारा -4/9। ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम डायरेक्ट कर सकते थे। -2 देखिए 18 है हमारा। 18 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? -8/18 -7/18 और -15/18 और ये हो जाएगा -12/18। ये समझाने में वक्त लग रहा है, बाकी इसमें कोई जान नहीं है क्वेश्चन में। करा सबसे पहले रखी जाएगी। सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या ये -15 है। माइनस में जितनी बड़ी अंक होगी उतनी ही वो सबसे छोटी होती है ना। तो हमारा ये तीसरे नंबर पे कौन सा संख्या है? 5/-6। 5/-6 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। श्रेणी इतना में कितने पदों का योग? 952। ये भी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। यहाँ योग दिया हुआ है 952। पहला पद हमारा 7 है, दूसरा पद 14 है। यहाँ से हम सार्वंतर निकाल सकते हैं। सार्वंतर को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं बच्चों? डी से। डी लिखिए, डी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 7। टोटल कितना कर रहा है? 952 है जोड़ करके 952। तो फार्मूला आप क्या जानते हैं? एस एन इक्वल टू आप पढ़े होंगे कि n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। सम का फार्मूला, योग का फार्मूला ये होता है। इसमें ये नहीं पता है कि कुल कितने पद है, ये आपको निकालना है। तो एस एन के जगह पे रख दीजिए कितना? टोटल योगफल कितना है? 952। तो 952 रख देंगे बराबर n/2
दो इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू पहला पद क्या है 7 है, 7 रख देंगे, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ से हो गया 952 और गुने 2 बराबर n। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, ये हो गया 14 प्लस, या तो हम 7 यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा। अब देखिए 7 से यहाँ से कट जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ बच गया 2, 25, 7 दूनी 14, 7 21, 7 छक 42, 6 दूनी 12, 36 दूना 72, 272 आ गया। 272 बराबर आ गया कितना, n इंटू n। यहाँ -7 n, यहाँ पे गड़बड़ हो गया कुछ, 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1, 2 7 कॉमन ले लिए, n माइनस 1, n प्लस 1 बच गया ना, n, और यहाँ बच गया था n प्लस 1, 2 में से 1 गया तो 1 एक बच जाएगा, यहाँ कटेगा नहीं, प्लस 1 का। अब यहाँ से आ गया n स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर प्लस n माइनस 272 इक्वल टू 0। अब 272 का गुणनखंड कीजिएगा, 272 का गुणनखंड कीजिएगा, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हम करते हैं, 2 से 2 एकम 2, 36 दूना 72, 2 2 छक 12 है, 1 2 8 16, 2 3 6 2 6 17, ये हो गया 16 17, क्या हो गया, n स्क्वायर प्लस 17n माइनस 16n माइनस 272 बराबर 0। यहाँ से हम क्या कर देंगे, n कॉमन ले लेंगे, n प्लस 17 माइनस 16n प्लस 17 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू क्या आ जाएगा, -17 तो होगा नहीं, 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 हमारा आंसर। ये तो बड़ा लेंदी हो गया है ना, तो इसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कितने पदों का योगफल 952 है। हमारा ऑप्शन बहुत क्लोज है, 16 है, 17 है, 18 है और 19 है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जितने भी पद होगा उसको 2 से डिवाइड करने पे लगना चाहिए भाग। एक अनुमान लगा रहे हैं, कोई जरूर नहीं है कि लगेगा ही, लेकिन हम इन सब के बीच का संख्या हम कोई ढूंढते हैं। और यदि ये सम इसके आसपास है, यदि इससे कम आ जाता है तो इसका मतलब ये हम जो संख्या लिए हैं क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। ये देखिए 18 यदि हम पकड़ते हैं, मान लेते हैं कि ये संख्या 18 है, ये तो निकाल लिए 16 आएगा, लेकिन हम 18 पकड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। मान लेते हैं S18 बराबर कितना है 952, तो S18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 बटे 2 9 और 2a यानी 2 गुने 7 कितना हो जाएगा 14, और प्लस 1 घटा दिए 17 और गुने 7, 17 7 19 7। देखिए इससे आसान होगा, इसकी तुलना में ये आसान होगा करना। अब हो गया 9 इंटू 9 4 13, हाथ में रहा 1 1 1 2 1 3, 133, 9 तिया 27, हाथ में रहा 2, 9 तिया 27, 2 29, हाथ में रहा 2, 9 2 11। यदि हम 18 पकड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, योगफल 1197 आ जाता है। इसका मतलब 19 करेंगे तो और ज्यादा आ जाएगा, इसका मतलब है कि 18 नहीं होगा और 19 नहीं होगा। अब होगा हमारा 16 या 17, तो 16 पे आप चेक करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से कटने वाला संख्या मिल जाए। तो यदि ये आ गया 16 करने पे आ जाता 952, तब तो हमारा यहीं से निकल जाता, नहीं आता तो लास्ट में तो हमारा 17 होगा ही। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे। तो इस तरह से अप्रोच, ये अप्रोच से ज़्यादा टाइम खींचेगा, और इस तरह के अप्रोच लगाएंगे आप तो ज़्यादा सही होगा मेरे अनुसार। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना। दो क्रमागत संख्या क्या होगा, x होगा और x प्लस 1 होगा। कह रहा है पहले अंक का 3 गुना, इसका 3 गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब कह रहा है दूसरे अंक के दुगने से 5 अधिक है। ये जो संख्या है इसके दुगने से 5 अधिक है। अब इसको सोल्व कर दिया, 2x प्लस 2 प्लस 5, यहाँ से 3x में से 2x दिया, कितना बचा, x इक्वल टू 7। हमारा पहला पद कितना आ गया 7, यही ऑप्शन में दिख रहा है ना। चलिए दूसरा तरीका है कि इसका पहले अंक का 3 गुना करेंगे, 5 या कितना आएगा 15। मान लेते हैं कि ये ऑप्शन था। दूसरे अंक के दुगने 12 करेंगे, 5 अधिक के बराबर होना चाहिए, 12 5 17 15 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। इस तरह से आप चेक करके भी निकाल सकते हैं फास्टली।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 6 + 11 + 16 + 21 प्लस एंड सो ऑन 71 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं, 5-5 के अंतर है। ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी का है, जिसमें कि पहला पद हमारा 6 है और अंतिम पद 71 है। तो पूछ रहा है इसमें योगफल पूछ रहा है। योगफल निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कुल कितने पद हैं इसमें। तो n हमको पहले निकालना होगा और n निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर और उसमें एक जोड़ेंगे ना तो n आएगा। ये आप फॉर्मूला याद रखिए। ये आया कहाँ से, ये आया है आप 10th में पढ़ेंगे, Tn = a + n - 1 × d। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, Tn - a/d = n - 1 और +1 कर देंगे n का वैल्यू। तो ये अब डायरेक्ट याद रखिएगा, टाइम बचत होगा एग्जाम। अब n का टर्म हमको निकल जाएगा क्या, अंतिम पद हमारा 71 है, प्रथम पद हमारा 6 है बटे सार्वंतर हमारा 5 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो हमारा n का वैल्यू आएगा। ये हो गया 65 बटे 5 + 1 बराबर n और 13 5 65, n का वैल्यू आ गया 14। योगफल कर रहा है तो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, यस 14 है ना, टोटल 14 पद है तो यस 14 बराबर क्या हो जाएगा, n/2 14/2 और प्रथम पद और अंतिम पद दिया तो दोनों को जोड़ देंगे 6 + 71, ये फॉर्मूला होता है 7 और गुने। देखिए यहाँ इकाई अंक से नहीं पता चल रहा है, चलिए इसको कर देते हैं 6 × 1 = 7 77, 77 को 7 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 7 × 7 = 49, हाथ में रहा 4, 7 × 49 = 53। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, 12वां पद कह रहा है। 12वां पद कहे तो अभी हम बताएं कि पहला पद लिखिए प्लस 12वां का है तो 11 को 12 का है तो 1 घटाइए 11 और सार्वंतर से मल्टीप्लाई कीजिए। सार्वंतर कितना है 6, 11 + 66 कितना आ जाएगा 77, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं जोड़ देते हैं तो 4 3 7 2 9, ये 9 से भी कट जा रहा है, ये हो अभाज्य संख्या नहीं होगा। 253 है, ये 11 से भाग लगेंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 से ये भाग लग जाएगा तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं। ये हम देख रहे हैं कि 7 7 21 6 7 63, ये 7 से भाग लग जा रहा है तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 1 नंबर। कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, कितना होता है 97। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। कह रहा है किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। इसे देखिए या तो सम होगा संख्या या तो विषम होगा, या सम या विषम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो हमेशा हमेशा क्या प्राप्त होगा, सम संख्या होगा, हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगा। 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या चाहता है, ये क्वेश्चन यही चाहता है कि 1 से 100 के बीच तक का अभाज्य संख्या आपको क्या होना चाहिए, घटा हुआ होना चाहिए। देखिए 50 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या क्या क्या होगा, एक तो 53 होगा, एक 59 होगा, ठीक है, फिर 61 होगा, 67 होगा, फिर 71 होगा, 73 होगा, 79 होगा। ये आपको याद होना चाहिए, हम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के आप आंसर फट से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इकाई अंक में 2 है, 0 है, 3 है और 6। तो यदि हम इकाई अंक भी पे चले तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 3 12, बशर्ते कि ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए भाषण। 9 3 12 2 1 3 3 7 10 का 0 1 3 1 4 4 और 9 3 लास्ट में आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा, ठीक है। किन 4 विषम संख्याओं का योग 34 है। तो देखिए 34 कैसे पूरेगा, ये पूरेगा क्या, ये देख रहे हैं 7 5 12 3 15 1 16 नहीं पूरेगा, 5 3 8 7 15 15 9 नहीं पूरेगा, 5 3 8 11 8 19 19 और 10 29 3, ये भी 34 नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है।
दहाई के स्थान पे 2 कितनी बार आएगा, ये पूछ रहा है ना। तो ये आपको याद रखना है कि 10 बार आएगा। ये सब क्वेश्चन है याद रखने वाला। दहाई के स्थान पर देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 यहाँ आ गया। और एक संख्या और कौन होगा दहाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे और हमारा आएगा 20। ठीक है, 1 से 200 के 100 के बीच में 20 हमारा छूट जा रहा था, 10 संख्या होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा एक अभाज्य संख्या में 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, केवल खुद से और 1 से विभाजित। ये तो परिभाषा से ही हमारा बी ऑप्शन होगा। एक अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो खुद से और 1 से विभाजित होता है। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। याद नहीं रहेगा तो आपका टाइम बहुत जाएगा। देखिए 2 से 9 तक के बीच बोल दे कि कितनी बार आता है 1 से 100 के बीच में। 2 से लेकर के 9 तक कोई भी पूछ दे, 3 बोले कितनी बार आता है, 4 बोले, 6 बोले, 7 बोले, 8 बोले, 9 बोले। 1 से 100 तक की गिनती में कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा, याद रखना है। ठीक है, और एक पूछे तो 21 बार आएगा, ये आपको याद रखना है। और 0 पूछे तो 11, 0 पूछे तो 11, ये आपको याद रखना है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। इसी तरह से नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी आएगा, कंटिन्यू आप बने रहें। धन्यवाद।